सियासतों का सफीना भंवर में डूब गया, एक आफताब भरी दोपहर में डूबा। सियासतों का सफीना भंवर में डूब गया, एक आफताब। मुझ पर यकीन कीजिएगा और जागरण पर यकीन कीजिएगा कि आगे ये तो बैठे हुए हैं और दूसरे साथी बैठे राजन बैठे हुए हैं। मौसम की खराबी इतनी हो गई थी कि आज का नहीं मेरा मुश्किल हो गया था। मैंने उनसे कहा भी राजन से कि भाई आज मुझे माफ कर दें, लेकिन वो सितमगर मेरे मरने पर भी राजी ना हो। मुझे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस जलसे में शामिल हूँ जिसमें हम अजीम शान हिंदुस्तान के अजीम शान बादशाह की शहंशाह से भी बड़े वज़ीर आज़म का को याद कर रहे हैं। उस शायर थे, कवि थे जी, गुनगुनाता गूंजता एहसास रुखसत हो गया। हाय 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 हाय। गुनगुनात, मैंने ये कहा कि यकीन मुझ पर कीजिएगा, खराब टाइम में नहीं सुना रहा, सही गुनगुनाता गूंजता एहसास रुखसत हो गया था, सियासत पर जो कुछ विश्वास रुखसत हो गया। गुनगुनाता गूंजता एहसास रुखसत था, सियासत पे जो कुछ विश्वास रुखसत हो गया था, सियासत पे जो कुछ विश्वास, मतलब ये कुछ था सियासत में जो कुछ विश्वास रुखसत हो गया था, सियासत में जो कुछ विश्वास रुखसत हो गया। ढूंढता है हर सितारा, पूछती है हर किरण, ढूंढता है हर सितारा, पूछती है हर किरण, मेरी धरती पर था जो आकाश रुखसत हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चौथी लाइन इकबाल अशरफ सुनने एक दो लाइन को सुनाना चाहूँगा। सर जी दोबारा पढ़ दीजिए, बड़ी कृपा होगी। मैं जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर शायद समझने वाले भी आपके अलावा भी बैठे हुए हैं। गौर से सुन ली तो मेरे जाने के बाद ये कहेंगे राज लोरी अपने फन से और अपने आर्ट से गलत शायरी में बेची चल रहे हैं। तो दो लाइनें आपको सुन ले, आपको अच्छी लगी। कल से तकरीरें में सुन रहा हूँ अटल जी की, उन्होंने जो हौसले भरे हैं हमारे हिंदुस्तानियों के जहन में, दिमाग में, दिलों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, हर कौम में। दो लाइनें मैंने लिखी हैं, ये भी अच्छी, ये मेरी ख्वाहिश है। मेरे मोहब्बत करने वाले अगर यहाँ पर हों तो मेरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कीजिए। कह रहा हूं कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान, मेरी ख्वाहिश है मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और दो शेर, इससे ज्यादा पहले लिखने की गुंजाइश की नहीं मेरे पास, और मैंने पहले ही कबूल किया है कि मैं
लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे असीम तरीन शख्सियतों के लिए सारी जिंदगी कोशिश करें 2 लाइन नहीं लिखे। जो हौसले कल से उन्होंने भरे हैं। आज एक डिबेट देख रहा था मैं टेलीविजन पर, उसमें टीवी पर एक साहब, मुख्तलिफ लोग थे, एक साहब रक्षा विशेषज्ञ के नाम से बैठे थे, इसकी कोशिश कर रहे थे वो लड़ने की घूमने की। ऐसा लग रहा था कि कहीं ये बाहर निकलना। इमरान खान वहां पर पास में किसी मुल्क, हमारे मुल्क के पड़ोसी मुल्क में, वहां शपथ ले रहा था। एक शरीफ आदमी सिद्धू वहां गया, सिद्धू को गाली बक रहे थे, वो हिंदुस्तान का नुमाइंदा बनकर गया था। जिस तरीके से मैंने इसे क्यों मिला, ये मौका क्यों, हंसता क्यों, मुस्कुराया क्यों, बताइए साहब। जाकर मुस्कुराया तो लोग वहां जा जाकर नाश्ते कर करके आ गए। सिर्फ मोहब्बतें ये बाकी रहेंगी, मोहब्बतों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और मोहब्बतों को पैगाम इस शख्सियत ने दिए हैं कि लाहौर की बस में बैठ कर जाता है, कराची वालों से भी बात कर रहा हूँ, दुनिया से मोहब्बतों का पैगाम भेज रहा है। आज के दिन तो आपको ऐसी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जमीन, ये 4 लाइन हो सकती है, ये जमीन आसमां पे भारी है, ये जमीन आसमां पे भारी है। सुन के बताइए अच्छे लोगों, कह रहा हूं कि ये जमीन आसमां पे भारी है, ये ना हारेगी। ये जमीन आसमां पे भारी है, ये ना हारेगी।